मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट एंड ऐसी क्या टेक्निक्स है जिस तरह से यूज़ करके उस टेक्निक का हम हमारे चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमें जल्दी मिलेगा। अब इस टेक्निक में बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि पहली है 369 और टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये है टेस्ला निकोला इनके द्वारा बनाई गई। देन उसके बाद में है 55/5। उसके बाद में जर्नलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजन बोर्ड। ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स है। तो इन सब चीज़ों का, इन सब टेक्निक का हमारे ज़िंदगी में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इन सब टेक्निक के बारे में नहीं जाएंगे। हम जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और टेक्निक्स है, मतलब सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी को किस तरह से कौन सी टेक्निक हेल्पफुल रहेगी वो डिपेंड करता है। लेकिन जो टेक्निक से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आज वो टेक्निक के बारे में मैं बात करूँगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस टेक्निक का। उसमें से जो पहली टेक्निक है वो है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्या होता है? जर्नलिंग करना मतलब लिखना। आप जो चाहते हैं उसको पॉजिटिवली अफर्मेशन से लिखना, मतलब करंट स्टेट में, प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज़ें ऑलरेडी हो गई है, ये सोचना। इसके द्वारा कुछ सेंटेंसेस बनाना और वो चीज़ें लिखना डेली बेसिस पे। अब इसको क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको कहूँ तो सपोज़ मान लीजिएगा आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है। हो सकता है वो कंपनी का नाम आपको पता है, या फिर आप पर्टिकुलर उसी कंपनी में करना चाहते हैं, या सिर्फ किसी को कोई जॉब ढूंढ रहा है और उसको कंपनी का नाम नहीं भी पता है तो ठीक है, लेकिन जॉब की तलाश में है। तो ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो इन लोगों को जो भी उनकी इच्छाएं हैं उस जॉब को लेकर, उन सब इच्छाओं को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो वो सब प्रेजेंट टेंस में लिखना है और फील करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मुझे जॉब मिल गई है। अगर आप वो कंपनी का नाम जानते हैं या फिर वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि अच्छा, मुझे ये कंपनी में जॉब मिल गई है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला है, ऑफ़िस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, मैं डेली ऑफिस जाके बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और भी अगर कुछ आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं ना, तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि ऑलरेडी वो चीज़ें हो रही है आपके साथ में, हो गई है, आपको जॉब मिल गई है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको वहाँ के इन्वायरमेंट में कैसा लगता है, आपका काम बहुत अच्छा है, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है काम करके, आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपके कर्मचारी है, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के लिए। तो इस तरह के जो भी आपको फील होता है वो सेंटेंसेस आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशंस में लिखने हैं। तो ये सेंटेंसेस आपने लिख लिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है? अब हम इसको यूज़ करेंगे। एक तो अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले मैं सेम यही चीज़ करती हूँ। जैसे ही आप नींद से उठते हैं तो जो भी सेंटेंसेस आपने लिखे हैं उसको आपको एक नोटबुक पे लिखना स्टार्ट करना है। 2 टाइम लिखना है। पहली बार सुबह उठते ही, दूसरी बार शाम में सोने से पहले। अब आप कहेंगे कि ये 2 बार टाइम पे ही क्यों? क्योंकि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत होता है, उनमें कोई भी इधर उधर के विचार नहीं होते हैं। तो आप कंसंट्रेट कर पाते हैं उस चीज़ पे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो आप लिख रहे हैं। तो आपका अवचेतन मन तो बहुत शांत है, उसमें कोई अलग से विचार नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, जो भी आपने लिखा है वो जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेगा उन चीज़ों को। तो इसके लिए जैसे आप सुबह उठते हैं ये सब मैं जर्नलिंग करिएगा, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन में यही होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उतना जल्दी आपका अवचेतन मन उस चीज़ों को स्वीकार करने लगेगा। सेम सोने से पहले ही, सोने से पहले हम जब एक सोने की स्थिति में जाते हैं, निद्रा अवस्था हम कह सकते हैं, उसमें जाते हैं, तो तभी भी हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे होते कि अरे ये कैसे, वो कैसे। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम लिखेंगे जो भी अफर्मेशंस आपने सुबह लिखी है, सेम अफर्मेशंस आप शाम में लिखिएगा। इससे क्या होगा, सोने से पहले भी आपका अवचेतन मन वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और करेगा कि ये चीज़ें आपको मिलें। तो इस तरह से लिखना है, एक सुबह उठते ही और एक शाम में सोने से पहले। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है।
अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, और ये हर एक, मैंने कहा हर एक लाइफ के एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे जॉब का दिया था। इसमें हो सकता है आपका एजुकेशन हो, आपका कोई और चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ लेना है, और किसी को अगर घर लेना है, किसी को कुछ और चीज़ें ख़रीदारी करनी है। स्टूडेंट इसमें लिख सकते हैं सेम चीज़ें, अगर उनको पढ़ाई में अच्छा बनना है। तो हर एक चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आप कोई नेगेटिविटी ना सोचें। ऐसा ना हो कि आपने पूरा जर्नलिंग लिखा, सुबह शाम आप लिख रहे हैं और दोपहर में कहीं पे बैठे आप नेगेटिव सोच रहे, यार मेरे पास तो जॉब है ही नहीं, मैं लेकिन क्यों लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चन ना करें आप, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। दिन भर में अगर आपको याद आता है कि एक सोचे अरे हाँ मुझे जॉब मिल गई है, एक स्माइल सी आ जाएगी आपके चेहरे पे। तो हम चीज़ों को सोचिए। पहले तो नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है। सेकंड थिंग, डेस्परेट नहीं होना है। उन चीज़ों को लोग लेके एक उतावलापन नहीं दिखाना है कि यार मैं तो लिख रहा हूँ, कब मिलेगा, 2 दिन लिखा, 4 दिन लिखा, 10 दिन लिखा, अभी तक मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेके डेस्परेट नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होंगे, नेगेटिव होंगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें डिले होती जाएंगी आपको मिलना। तो आपको डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है। शांति से, पूरे भरोसे से, पूरे मैनिफेस्टेशन का जो एक ज़रिया है उसको यूज़ करके आप ये चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है कि जो आप चाहते हैं वो आपका ही है, वो आपको मिलेगा आज ना कल। तो ये चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। तो ये थी पहली टेक्निक जर्नलिंग की। अब दूसरी टेक्निक पे बात आते हैं, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है कि एक दृश्य बनाना, कि हम किसी चीज़ को लेके एक दृश्य बना रहे हैं कि वो कैसे हो, क्या हो। तो उसमें क्या करना है, जो भी आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हैं सेम वो भी सुबह और शाम करना है। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं, उठने के बाद में हम थोड़ा सा नींद से जग गए, आप एक थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा है। अगर आप खुद भी किसी योग के बारे में जानते हैं तो वो कर लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सिंपली जो सांसें हैं अपनी, जिसको हम इनहेल एक्सेल करना है, सांस लेना और सांस छोड़ देना, उसको, उन चीज़ों को यहाँ पे इस जो सेंटर है यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। आंखें बंद करके उन सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। ऐसे 5 to 10 टाइम्स कीजिए आप। जैसे करेंगे आपको महसूस होगा कि हाँ आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे आ गए। जैसे ही कंसंट्रेशन पे आ जाएंगे तो जो भी चीज़ें आपने पॉजिटिवली सोची है, जो भी आप उस चीज़ को लेके अच्छा महसूस करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिए। आपने आंख बंद कर दी, आप सोच रहे कि वाह मेरी जॉब कितनी अच्छी है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें आंखें बंद करिए और महसूस कीजिए, उसकी खुशी को महसूस कीजिए कि आप क्या फील करेंगे, कि उन सब चीज़ों को सोचिए। तो ये आपका एक विजन बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही विजन बोर्ड क्रिएट हो जाएगा, आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा और वो मेक श्योर करेगा कि ये चीज़ें आपके लाइफ में हो। सेम ये चीज़ होने से पहले भी आप करेंगे। तो इन 2 स्थितियों में क्या होता है, आपका अवचेतन मन और ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसकी वजह से ये 2 टेक्निक है, मैं तो इन 2 टेक्निक का ही यूज़ करती हूँ, जर्नलिंग करना और विजन बोर्ड। इसके बारे में आप यहाँ से शुरुआत करिए, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव रहना है, और किसी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे फेथ है, जहाँ पे भरोसा है, वहाँ पे हर चीज़ होती है ना। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपको जो चीज़ें आपकी है वो आप तक ला देगा, उसका एक ज़रिया बना देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जहाँ पे जॉब चाहिए थी, आप वो जॉब के उस एक एक स्टेप आगे जाएंगे। भाई आपके वो जो रास्ते कहीं पे बंद हो गए होंगे, वो रास्ते खुल जाएंगे आपके वहाँ तक जाने के। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है वो टेक्निक का यूज़ होता है। तो ये टेक्निक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सुधार ला सकते हैं अपने। मैं तो कहती हूँ हर किसी को, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इनका एक बार तो ये कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा करके आपको लगता है कि इसमें नहीं हो रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। और सपोज़ आपको कुछ खाने की क्रेविंग्स हो रही है, और लेकिन आप किसी की वजह से बना नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है वो चीज़ बाहर ही मिलती हो और आप नहीं खा पा रहे हो, तो यूनिवर्स के बता दीजिए कि यार यूनिवर्स मुझे ये खाना है।
कैसे खाना है, क्या खाना है, वो आपको मिल जाएगा, शायद कोई ला के दे दे, ये दे दे, कौन से वे से आ जाए क्या पता। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना ट्राई कीजिए। जब आपको एक बाहर अच्छा-सा एक्सपीरियंस आ जाने लगेगा, तो आप अपने आप में उन चीज़ों से इतना कनेक्ट हो जाएँगे ना, तो आपका जो विल पावर है, वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ये टेक्निक्स आप यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आप किसी चीज़ को लेके कुछ पूछना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कुछ मैनिफेस्ट करने से लेके अगर आपको कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू।